बिल्कुल वही हुआ जो वर्ल्ड कप में हुआ था, यानी भारत को हराया और सेमीफाइनल में शिकस्त हो गई। जीतने का एक सुनहरी मौका मिला था, लेकिन फिर बैटिंग नाकाम। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम को मार्च में आना है। नए साल की आपको मुबारकबाद। अब जो है अच्छी टीमें भी आएंगी तो क्रिकेट भी जबरदस्त होगी। अगर पीएसएल का कामयाबी से इनेकाद हुआ तो ऑस्ट्रेलिया के पास कोई बहाना नहीं बचेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और आप लोग देख रहे हैं प्लान टॉक क्रिकेट। और एशिया कप की बात करेंगे आज हम अपने शो में। सबसे पहले जो पाकिस्तान टीम के साथ बिल्कुल वही हुआ जो वर्ल्ड कप में हुआ था, यानी भारत को हराया और सेमीफाइनल में शिकस्त हो गई। अंडर 19 एशिया कप में भी ऐसा ही हुआ। आज के शो में हम डिस्कस करेंगे इस हवाले से, और जो कोविड की वजह से क्रिकेट मुतासिर हो रही है वो भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होगा। पीएसएल की क्या तैयारियां चल रही हैं इस पे भी एक दिन बात करेंगे। नया साल आ रहा है और उसकी आपको पेशगी मुबारक, और जो टीमें यहाँ आनी हैं उस हवाले से भी हम बात करेंगे। तो शो का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले नए साल की आपको मुबारकबाद। एक दिन पहले ही मुबारकबाद आपको दे रहा हूँ, और उम्मीद करते हैं कि कोविड से दुनिया को निजात मिलेगी इस साल और तमाम मामूलात जिंदगी बहाल होंगे, बिल्कुल नॉर्मल होंगे। यकीनन इसका क्रिकेट पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि अभी देख रहे हैं आप किस तरह के क्रिकेट हो रही है, और प्लेयर्स भी दबाव में रहते हैं, उनको बायोसिक्योर माहौल में रहना पड़ता है, और होटल ग्राउंड इस तरह का एक मामूल बना हुआ है। यकीनन वो इतना एंजॉय नहीं कर पा रहे होंगे इस चीज को। और अभी देखें जिस तरह बिग बैश में केस सामने आया, मैच वहां पे मुलतवी हुआ। अंडर 19 एशिया कप में भी ऐसा ही हुआ कि कोविड केस सामने आया, जिसकी वजह से एक मैच जो था वो अधूरा छोड़ना पड़ा। लेकिन खुशकिस्मती से इवेंट जो है वो जारी है और सेमीफाइनल के मुकम्मल हो चुके हैं। और एशिया सीरीज में भी कई केसेस सामने आ चुके हैं। इंग्लिश कैंप में तकरीबन 7 केसेस आए हैं, लेकिन वो प्लेयर्स नहीं हैं, उनकी फैमिलीज और सपोर्ट स्टाफ है। इंग्लैंड के जो कोच हैं उनको भी क्वारंटीन होना पड़ा है। तो अब इसी तरह से हो रहे हैं सारी क्रिकेट और चल रही है। लेकिन जो प्लेयर्स एंजॉय करते हैं और जो शायकीन को एक मजा आता है मैचेस देखते हुए, वो वाला एलिमेंट अब नहीं है। अब तो एक खौफ ही लगा रहता है कि भाई अब क्या होगा, किसी का कोविड केस ना आ जाए। तो फिर वही बात कि अल्लाह करे कि 2022 जो आ रहा है उसमें ये सब चीजें ना हो, कोविड वगैरह, और दुनिया पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। अब हम बात करते हैं अंडर 19 एशिया कप की। हमारी जो जूनियर टीम है बिल्कुल सीनियर्स के नक्शे कदम पे चल पड़ी। वर्ल्ड कप में सीनियर टीम के साथ ऐसे ही हुआ था कि भारत को हराया और फिर सेमीफाइनल में शिकस्त हो गई। अब दोबारा ऐसे ही हुआ कि अंडर 19 टीम ने भी भारत को शिकस्त दी और सेमीफाइनल में उसको श्रीलंका से शिकस्त हो गई। बैटिंग जो है वो पाकिस्तान का एक ऐसा मसला है कि चाहे जूनियर टीम हो, वुमेन टीम हो, सीनियर टीम हो, सबके साथ होता है। तो इस एशिया कप में भी ऐसा ही देखने को मिला। अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने हराया। एक मामूली स्कोर का ताकुब करते हुए भी पाकिस्तान की गालिबन 6 विकेटें गिर गई थी। इसी तरह जो श्रीलंका से सेमीफाइनल हुआ उसमें भी इतना ज्यादा बड़ा कोई हदफ नहीं था। 140 रन पे आउट कर दिया था श्रीलंका को और जीतने का एक सुनहरी मौका मिला था, लेकिन फिर बैटिंग नाकाम। खैर, अभी वर्ल्ड कप भी आना है, उम्मीद है कि बच्चे सीखेंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे। अब बात करते हैं पीएसएल के हवाले से। पीएसएल की तैयारियां जारी हैं, और जैसे हमने पहले जिक्र किया कि जो कोविड केसेस बढ़ रहे हैं उससे पीसीबी भी यकीनी तौर पर तशवीश का शिकार है, क्योंकि पिछले 2 जो एडिशन हुए पीएसएल के वो कोविड केसेस की वजह से दरमियान में रोकना पड़े थे। और उम्मीद यही है कि इस बार ऐसा नहीं होगा। एक अच्छी चीज ये है कि पीसीबी ने मुकम्मल होटल बुक करने का फैसला किया है, जहां पर प्लेयर्स, ऑफिशियल सब रहेंगे। एक पूरा बायोसिक्योर वो जोन होगा और इससे बड़ा फायदा होगा, क्योंकि जब दूसरे होटल में रहते हैं, आम लोग भी मिलते हैं लिफ्ट में इधर उधर, तो शिकार होने का कोविड का उसमें खतरा होता है। अलग होटल करने का यकीनी तौर पे फायदा होगा। और सुना है कि दोबारा से वही जो एक गैर मुल्की कंपनी है उसको बुलाया जाएगा बायोसिक्योर माहौल के लिए, लेकिन उसको पूरा इख्तियार भी देना पड़ेगा कि अगर कोई खिलाफ वर्जी करे तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, वरना पहले जैसे हुए थे उसी तरह के वाकयात सामने आएंगे। ये भी इत्तलात हैं कि प्लेयर्स के लिए क्वारंटीन का जो वक्त है वो बढ़ा दिया जाएगा गैर मुल्की खिलाड़ियों के लिए। तो उम्मीद यही करनी चाहिए कि पीएसएल जो है वक्त पर मुकम्मल हो जाए पाकिस्तान में ही, क्योंकि पिछले साल हम अबू धाबी ले गए थे। इस बार ये ऑप्शन मौजूद नहीं होगा, क्योंकि यूएई में उनकी अपनी लीग शुरू हो रही है फरवरी के एंड से और मार्च तक चलेगी। इसके अलावा यूएई में भी केसेस बहुत बढ़ गए, जो कोई 15-20 दिन पहले वहां पर 100-125 केसेस आते थे, और आज अभी मैं देख रहा था कि 2800 केसेस वहां पर आ चुके हैं। पूरी दुनिया में केसेस बढ़ रहे हैं। तो अब पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं है, तो इसके लिए करना यही होगा कि अपने मुल्क में इवेंट को मुकम्मल करें, जबरदस्त तरीके का बायो बबल बनाएं। एक अच्छी खबर ये सामने आई है कि एनसीओसी ने 100% शायकीन के साथ इवेंट कराने की
इजाजत दे दी है। लेकिन अब आप लोग भी मैच देखने आना भाई, 100-200 रुपए खर्च कर लिया करो, कुछ नहीं जाता। मैच देखें। हम लोग कहते रहते हैं भाई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही, फलाना टीम नहीं आ रही, फलाना टीम नहीं आ रही, फिर जब टीमें आती हैं तो स्टेडियम में कौवे बोल रहे होते हैं, जैसे वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज में हुआ था। आप ऐसा नहीं कीजिएगा, मैच देखने जाएगा, बड़ी अच्छी अच्छी टीम है, जिसको भी सपोर्ट करते हैं उसका मैच देखने जाए, चाहे लाहौर में या कराची में जाएगा, स्टेडियम भरा हुआ नजर आएगा तो एक अच्छा मैसेज जाएगा दुनिया को भी कि जी पीएसएल जो है कामयाबी से मुनक्किद हो रही है। और इसका हमारे आगे की क्रिकेट में भी बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम को मार्च में आना है, उसके बाद और भी बहुत सारी सीरीज है। अगर पीएसएल का कामयाबी से इनेकाद हुआ तो ऑस्ट्रेलिया के पास कोई बहाना नहीं बचेगा, क्योंकि मुझे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इस तरह की जो टीम है उनसे हमेशा यही डर लगा रहता है कि यार ये कोई ना कोई बहाना बना के आखिर में भाग जाएंगे, जैसे कि न्यूजीलैंड ने किया। अगर पीएसएल अच्छी हो गई तो उनके पास कोई फिर बहाना नहीं होगा, और फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम आएगी, यहाँ पर खेलेगी, मजा आ जाएगा। फिर जो हम लोग कहते रहते थे कि जी छोटी टीमें आ रही हैं, बच्ची आ रही हैं, अब जो है अच्छी टीमें भी आएंगी तो क्रिकेट भी जबरदस्त होगी। तो एक बार फिर यही कि शायकीन को भी ग्राउंड जाना चाहिए, और इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह पीएसएल का अच्छी तरह से इनेकाद होगा, आज हम अपने शो का इख्तिताम करते हैं। तो ये था हमारा आज का शो। अब आपसे 2022 में मुलाकात होगी, 2021 की हमारी आज आखिरी मुलाकात हुई, और उम्मीद करते हैं एक बार फिर कि हमारे लिए, आपके लिए, पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया के लिए नया साल जो है वो अच्छा साबित हो, और खास तौर पे कोविड से निजात मिले, ताकि दुनिया फिर से नॉर्मल हो सके। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।